आभा अकेडमी ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। वैसे जितने हमारे बंधु हैं जो बिहार एसटीईटी की परीक्षा देना है, उनके लिए एक ये सूचना बिहार बोर्ड से 3 दिन पहले आ गया था कि 6 मार्च से आपका परीक्षा होगा। और ये 6 मार्च से जो परीक्षा का डेट निर्धारण कर दिया गया है, ये थोड़ा सा कहा जा सकता है कि बड़ी जल्दीबाजी में है, बड़ी जल्दीबाजी में एग्जाम होने जा रहा है। निश्चित रूप से जिन बंधु का तैयारी हो गया है, जो तैयार कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन वैसे बंधु जिनकी तैयारी अभी नहीं हुआ है या थोड़ा मोड़ा हुआ है, अभी अच्छा से नहीं हुआ है, उनके लिए खासकर वीडियो है, उनके लिए खासकर वीडियो है। इसलिए वो लोग वीडियो को अंत तक देखे रहेंगे। उनके एडमिट कार्ड का भी डेट आपको दे दिया है, यानी जो चीज हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिहार बोर्ड के ट्विटर पर दिया है। तो ट्विटर का मतलब हुआ है कि बिहार बोर्ड अपने ट्विटर से इस बात को संकेत दे दिया है कि हम आपका एग्जाम 6 मार्च से लेंगे और 25 तारीख से आपका फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। सवाल उठ रहा है कि भाई इतना जल्दी एग्जाम आया है, हम तैयार नहीं है, हमारी तैयारी अच्छी से नहीं हुई है, और एक तो 12 वर्ष के बाद एग्जाम हो रही है, फिर इस एग्जाम में किसी कारण से हम नहीं निकल पाते हैं, तो फिर कब होगा इसका कोई अभी वारंटी और गारंटी नहीं है। ऐसे परिस्थितियों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि आपको इस एग्जाम को हर हाल में क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर हाल में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आइए आगे वीडियो में जानने से पहले बता दें कि हम एसटीईटी बिहार का क्लास चला रहे हैं आभा अकेडमी चैनल पर, और मैं चौरसिया सर हूं और आगे जानकारी जरूर देगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक हम स्क्रीन पर डायग्राम दिखा रहे हैं, थोड़ा गौर से इसको पढ़ा जाएगा। ये बिहार लोक सेवा आयोग का है, न्यूज था, और इसने अभी हाल फिलहाल में, मतलब पिछले साल बिहार में एक एग्जाम हुआ था, और वह जिस स्कूलों में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, जो +2 स्कूलों में आपकी नियुक्ति होगा अगर एसटीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं, उसी स्कूल के एक प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर साहब का बहाली हो रहा था, जिसमें एक नियम था कि वैसे लोग इस हेडमास्टर का फॉर्म भरेंगे जो बिहार के सरकारी स्कूलों में 10 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव रखते हैं। तो 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले हमारे शिक्षक बंधु गुरुजी लोगों ने फॉर्म भरा। तो फॉर्म कितना भराया, यानी इस चीज का डाटा आंकड़ा के साथ हम लेके आए। 1355 स्टूडेंट हमारे गुरुजी उपस्थित हुए थे परीक्षा देने के लिए। फॉर्म कितना गिरा उससे कोई मतलब नहीं था, यानी ये हेडमास्टर की बहाली का जो एग्जाम हो रहा था उसमें 13,055 विद्यार्थी उपस्थित हुए। 25 को केंद्र बनाया गया था और उस 25 केंद्र पर 13,055 गुरुजी उपस्थित हुए। नुकसान कहाँ है इसको पहले सुनिएगा। जल्दीबाजी, इन लोग का भी एग्जाम हुआ था, क्योंकि इनमें जो आवेदन गिरा था वो 13,055 ही आवेदन गिरा था, मतलब बहुत कम कैंडिडेट लोग आवेदन कर पाए थे। 13,055 बहुत कम था। लेकिन सीट कितना था उस समय, सीट कितना था, जल्दीबाजी एग्जाम हुआ था, तो निचला स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको। पढ़िए, इस चीज को पढ़िए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस भर्ती में रिक्त पदों की कुल संख्या 6,421 था, यानी हेडमास्टर की बहाली जितना होना था उससे लगभग दोगुना फॉर्म गया था, यानी 6,421 था। 6,421 हमारे प्रधानाध्यापक लोगों की आवश्यकता था, लेकिन इस परीक्षा में कुल संख्या 13,055 लोग हिस्सा लिए, यानी 13,055 लोग अपने एग्जाम दिए इस परीक्षा के हेडमास्टर बनने के लिए। लेकिन ये जल्दीबाजी हुआ, क्या हुआ, जल्दीबाजी हो गया। जब जल्दीबाजी परीक्षा हुआ तो रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो इनमें केवल 421 उम्मीदवार सफल हो सके। यानी हमारा मतलब सीधा सा बात है, यह कितना खतरनाक डाटा है। बिहार में हेडमास्टर के लिए 13,500 हमारे गुरुजी परीक्षा देते हैं, और इनकी दोष नहीं है, एग्जाम इतनी आन फान में हुई, इतनी जल्दीबाजी हुई कि इसमें से मात्र हमारे गुरुजी 421 लोग ही इस एग्जाम को कटअप था क्वालिफाई कर पाए। कटअप जो मिनिमम कटअप था उसको क्वालिफाई कर पाए। तो इस तरह देखा जाए तो आपके टोटल 6421 गो सीट आपके पास हेडमास्टर का था, जिसमें से मात्र 421 ही लोग पास किए, यानी 6,000 सीट पूरा का पूरा आज भी खाली है। तो जो हमारे बंधु सोच रहे थे कि एग्जाम एसटीईटी का जल्दी हो जाए, कहीं ऐसा इतिहास फिर न दोहरा दे
बिहार वाला कॉमर्स STAT सीट रहते हुए हम लोग कम आदमी क्वालिफाई कर पाए, ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे जो बीएड और एमकॉम एक दुर्भाग्य का पात्र हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थितियों का कैसे समाधान किया जाए, कैसे 6 मार्क्स एग्जाम हम लोग जाकर दे, कैसे उसमें हमारा जो मिनिमम कट ऑफ है कम से कम क्वालिफाई कर जाए, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे आवेदन आई है, इस आवेदन में बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे बंधु हैं, बहुत ऐसे सिस्टर हैं कि व्याकुल हैं कि कब परीक्षा हो जाए। देखिए परीक्षा तो होगा ही, लेकिन अगर परीक्षा आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आप निकाल नहीं पाते हैं, तो आपका 7वां चरण क्या, 7वां के बाद 8वां 9वां 10वां किसी चरण के लायक नहीं होंगे। इसलिए STAT क्वालिफाई होना जरूरी था, इसलिए एग्जाम का डेट थोड़ा सा और आगे रहना चाहिए था, मेरे समझ से तैयारी हो जाता है। क्योंकि अभी का जो पैटर्न आपके पास आया है वो पैटर्न खतरनाक कर दिया है। आपका 50 नंबर का शिक्षण कला, 50 मार्क्स का शिक्षण कला सबको देना है, और अभी का जो एग्जाम का जो आपका पैटर्न है उसमें आपको अकाउंट है, EPS है और BST है, ये तीनों 11-12 का पढ़ना पड़ेगा। यानी इस 20 दिन में इन सब चीजों को पढ़कर जाना और रिजल्ट निकालना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको कैसे ट्रैक किया जाए, कैसे ये दोहराए नहीं, हमारे रिजल्ट कैसे आ जाए, इसके लिए सर खड़े हैं। इसलिए हम लोग 2011 में जब STAT एग्जाम दिए थे ना, तो हम लोग को थोड़ा सा टाइमिंग मिला था, ये बात मानते हैं, टाइम मिला था, आप लोग को टाइम कम मिला। लेकिन अब ये चीज देखना है, इसी टाइम में इसी समय में सबको तैयारी करना है, कोई अलग से तो नहीं टाइम किसी को दिया जाएगा। इसी टाइम में 20 दिन में हम कैसे STAT क्वालिफाई कर जाए, इसका सूत्र, इसका तरीका, इसका राय मेरे पास है, इसलिए और रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरे पास है। तो आपके लिए मैं एक ऑनलाइन क्लास चला रहा हूं। इस ऑनलाइन क्लास आभा एकेडमी पर चल रही है। आभा एकेडमी पर चलने का मतलब हुआ कि ये एकेडमी पर मैं पढ़ा रहा हूं, और एक क्लास 26 जनवरी से चालू हुआ था, जिसको एक सुचारू रूप से क्लास रोज चल रहा था। लेकिन एग्जाम के डेट आने के बाद इस पर लगातार क्लासों की संख्या बढ़ा दी है, लगातार कई बार हम क्लास ले रहे हैं। क्लास में क्या फायदा होगा, नहीं लेने से क्या नुकसान होगा, ये सोचिएगा। ये मत सोचिए कि 2000 रुपये हम दे देते हैं तो हमारे कोर्स में ऐसे कई दर्जन बच्चे हैं जो दूसरे कोचिंग संस्थाएं के कोर्स खरीद लिए थे और मेरा अब ले रहे हैं, और लेने के बाद उनसे बात हो रही है तो हमको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा हमको और पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि और पहले आते तो इन लोगों का पैसा नुकसान नहीं होता। लेकिन अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपके पास सब कुछ टीचर बनने का योग्यता है, आपके पास एमकॉम है। ऐसे एमकॉम कोई फ्री में नहीं हुआ, उसके बाद आईकॉम बीकॉम करते करते यहाँ पहुंचे होंगे, यहाँ भी पैसा खर्च किया होगा। उसके बाद बीएड किए होंगे, बीएड में 90% बच्चे हमारे प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, उनका फी कम से कम 1 लाख से लेकर 2 लाख तक के बीच में खर्च हो जाता है। सरकारी वाले में नहीं होता है, मानते हैं थोड़ा सा कम होता है। तो अगर हम एमकॉम भी कर लिए, हम बीएड भी कर लिए, और अंतिम हमारा जो टीचर बनने का एक एग्जाम है वो है STAT। STAT जब तक क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक बिहार के सरकारी स्कूलों में +2 के टीचर आप नहीं बनेंगे। सोचिएगा, ये अंतिम एग्जाम है और 20 दिन मात्र टाइम बच गया है, और इस 20 डेज की तैयारी का हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, कैसे एग्जाम की तैयारी हो जाए कि आपका STAT एग्जाम का कम से कम क्वालिफाई तो गारंटी है, कम से कम क्वालिफाई गारंटी होगा। इसके लिए आपको क्या करना, इसमें ज्यादा गुना भागा नहीं करना। आपको बीएड करना भी कोई फ्री में नहीं मिला होगा, एमकॉम करने में फ्री नहीं मिला, तो बीएड और एमकॉम के सामने मेरा फी मात्र 2100 रुपया है, बहुत कम रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्यों कम रखें यहाँ बोलेंगे, आपके नजर से ज्यादा हो सकता है कि मेरे नजर से क्यों कम है, इसको आगे देखेंगे। देखिए, इसमें मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, और लाइव क्लास में ऐसे मटेरियल को पढ़ा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड के एग्जाम STAT में पूछेगा। वो हम अपना जानकारी नहीं बांट रहे हैं, हम अपना ज्ञान नहीं बांट रहे अदर कोचिंग के जैसा, UGC का सिलेबस नहीं पढ़ा रहे, UGC नेट का सिलेबस, बिहार बोर्ड का, बिहार STAT का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। इसमें लाइव क्लास ले रहा हूँ। अभी 2 टाइम हो रहा है, 3 टाइम भी हो सकता है, 3 टाइम लाइव क्लास होगा आपका।
2 या 3 टाइम आपको लाइव क्लास 20 दिन में मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर 26 तारीख से क्लास चल रहा है, 26 जनवरी से, तो आज हम लोग 15 या 14 तारीख, हमको थोड़ा तारीख कंफर्म नहीं हो पा रहे, इतना बीच का क्लास आपका जो छूटा है उसके ऐप में आभा एकेडमी के सेक्शन में सारे क्लास, ऑनलाइन क्लास का एक बहुत बड़ा खूबी होता है, क्लास छूटता नहीं है, क्लास रिकॉर्ड में चल जाता है। अगर आज आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सारे क्लास आपको स्टेप बाय स्टेप डे 1 डे 2 3 डे 4 करके मिल जाएगा। वहां से आपको मेहनत करना होगा, आपको उस वीडियो लेक्चर को देखना होगा, उस जो लेक्चर को हम पीडीएफ पढ़ा रहे हैं उस पीडीएफ को उस ऐप में रखिए, उसको डाउनलोड कर प्रिंट आउट करके पढ़िए या मोबाइल में पढ़िए, दोनों फैसिलिटी है। यानी पीछे के क्लास की समस्या नहीं है, पीछे के टोटल क्लास आपके मोबाइल में है और उस ऐप में है वीडियो के तौर पर, पीडीएफ के तौर पर। अब आता है इसमें हम पढ़ाएंगे क्या, हम अकाउंट पढ़ाएंगे, बीएसटी पढ़ाएंगे, ईपीएस पढ़ाएंगे। 20 दिन में सब कुछ पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा सब कुछ का होगा, आपको क्वालिफाई का मार्क्स जरूर आएगा। ये सारे चीज जो पढ़ा चुके हैं उसका रिकॉर्डिंग वीडियो हमारे ऐप में पड़ गया, या किसी कारण से किसी वजह से लाइव क्लास नहीं आप ले पा रहे हैं, जिस दिन हम जब लाइव क्लास जा रहे हैं उस लाइव क्लास को नहीं ले पा रहे, तो वो लाइव क्लास फिर किस में बन जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में बन जाएगा। यानी वो रिकॉर्डेड वीडियो आपके परचेज किए कोर्स में रहेगा, आप जब चाहे दिन के किसी टाइम में कभी भी देख सकते हैं और आपको रहेगा जब तक एग्जाम नहीं बीतेगा, जब तक वहां सारे वीडियो रह रहा है। पीडीएफ नोट्स मेरा, नोट्स का क्या खूबी है, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम डाले हैं, अकाउंट, ईपीएस, बीएस, ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन का जितने सवाल है उनको अगर आप पढ़ लेते हैं, हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ लेते हैं, किसी कारण से समझ नहीं पाते हैं तो याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, इस 20 दिन अपने नींद चैन को छोड़ देते हैं और साफ सोचिए कि 20 दिन आप साफ मेरे हिसाब से पढ़ लेते हैं, तो हम आपको पूर्ण भरोसा देते हैं, आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। ये 2000 रुपया नहीं है, मेरी भी रेपुटेशन का सवाल है। STAT कुछ नहीं है, इस 20 दिन क्लास करने के बाद आपके जो STG के जब सवाल मिलेगा 100 नंबर वाले में, आपको 80 से लेकर 85 क्वेश्चन मेरे जो सेट पढ़ा रहे हैं सेट रहेगा, 80 से 85 क्यों रहेगा, ये हम क्यों रहेगा आपको सोचने। देखिए बिहार बोर्ड का 19 वर्ष का अनुभव मुझको है, ठीक है, और हमने इसके क्वेश्चन इंटर का छपते हुए देखा हूँ, अपना STAT निकालते हुए भी देखे हैं और आप लोग को अब निकलवाने के भी कोशिश में लग गए हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से जो इसके क्वेश्चन का पैटर्न है, जो 11-12 का सिलेबस इसका है, जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइब्रेरी है, वो सब हम आपके सामने रख दिए हैं। इसलिए ये 20 दिन आप में अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हम गारंटी कहते हैं कि आप STAT जरूर क्वालिफाई करिएगा। मार्क्स बहुत मतलब नहीं कि टॉप कर जाइएगा, ऐसा नहीं बोला, लेकिन आप STAT क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई क्यों जरूरी है, क्वालिफाई क्यों जरूरी है इसको सुनेंगे। क्वालिफाई इसलिए जरूरी है कि ये बिहार के जो परीक्षा हुआ था, हमारे 13,055 शिक्षक बंधु जो 10 वर्ष के अनुभव रखते थे वो ज्वाइन किए थे, और इतना हमारे बिहार सरकार के पास हेडमास्टर का रिक्ति था, सीट था, और मात्र 421 लोग निकाल पाए, खाली कटअप क्वालिफाई कर गए, खाली कटअप जो मिनिमम मार्क्स है वही निकाल गए, वही हेडमास्टर आज के डेट में बन गए हैं, मिनिमम निकल गया। उसी तरह बिहार STAT कॉमर्स के साथ होने जा रहा है। अगर आप मिनिमम मार्क्स भी ला लेते हैं तो इतने बच्चे नहीं इसमें पास होने जा रहे हैं जितना हम लोग सोच रहे थे। इसमें हमको लग रहा 500 से 1000 बच्चे का रिजल्ट आएगा, इससे ज्यादा आने वाला रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इतने आन फान में एग्जाम हो रहा है तो इसमें बहुत नुकसान हम लोग को साथ होने जा रहा है। इसलिए अगर 20 दिन की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो 20 दिन यानी पर डे, देखिए ये 20-21 दिन का क्लास हमारे अब बचा है, डेट नहीं बढ़ता है, तब डेट बढ़ेगा तो पढ़ाते रहेंगे। तो आपको 2100 रुपया हम ले रहे हैं पर डे आप 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, पर डे 100 रुपया खर्च करें। अगर हम पर डे 100 रुपया खर्च करके हम STAT सिक्योर हो जाते हैं, निकाल लेते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। आपने B.Ed किया, M.Com किया, सब सार्थक हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग में रख लीजिएगा कि 2100 के लालच में पढ़कर हमारे पास आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुत महंगा है, कुछ नहीं महंगा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपका आन फान वाला मटेरियल नहीं है, वो STAT का क्वालिफाई कराने वाला मटेरियल है। और जो हम लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको अलग सी बात है। आपको मॉक टेस्ट देखिए यहाँ प्रिंट हो जाएगा, आप PDF नोट, मॉक टेस्ट डेली रात में 9 बजे मॉक टेस्ट चालू हो रहा है, टेस्ट चालू होगा, आपको रिजल्ट भी डिस्प्ले हो जा रहा है,
आंसर शीट भी हो रहा है, और वो जो मॉक टेस्ट में प्रश्न है वो आंसर के साथ हम डाउनलोड भी कर रहे हैं। यानी आपको पर डे अगर 100 टेस्ट हो रहा है तो 100 गुना 20 यानी 2000 क्वेश्चन का शेड्यूल आप कर लिए तैयार। 2000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, और एग्जाम से 3 दिन पहले, एग्जाम से 4 दिन पहले जो 50 नंबर का आपका होगा शिक्षण कला वो भी रहेगा, और 100 नंबर का ईपीएस 20 अकाउंट का मिक्स क्वेश्चन, मॉडल सेटल 4 क्वेश्चन 4 सेट आपको देंगे 400 का, और एक क्वेश्चन आपके लिए एटम बम होगा, विस्फोटक होगा एग्जामों के लिए। इसलिए ये सारे वीडियो लेके आने के पीछे कारण है कि मेरे पास दिन भर में 100 कॉल आ रहा है, 150 कॉल आ रहा है कि सर फी कुछ नहीं है, 21 दिन का कोर्स बच गया, 2100 रुपया लगेगा, आपको 100 रुपया पर डे पड़ेगा। आप ज्यादा सोचिएगा तो मत लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान करे कि एसटीटी आपका निकल जाए, हम अभी भी प्रे करते हैं सबका एसटीटी निकल जाए, सब बंधु इस बार एसटीटी पास कर जाए। लेकिन किसी कारण से पास नहीं करते हैं, तब कब आएगा फिर एसटीटी की परीक्षा? सोचिए 11 वर्ष 12 वर्ष के बाद आया है, फिर सोचिएगा और फिर उस समय देखिएगा क्या करना है। इसलिए समय कम है, आज ही इसमें ज्वाइन कीजिए। सभी को विदा लेते हैं, बाकी मेरे क्लास में ज्वाइन कीजिए, आपको सब कुछ वहां से आपको बताएंगे। धन्यवाद।